तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन बढ़ता है। पंचायती राज वैकेंसी 2024, पंचायत विभाग में निकली नई भर्ती, आवेदन फॉर्म भरना शुरू। पंचायती राज वैकेंसी 2024, पंचायत विभाग में निकली नई भर्ती, आवेदन फॉर्म भरना शुरू। सरकारी विभाग में नौकरी के अवसर तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल ग्राम पंचायत के अंतर्गत पंचायती राज विभाग के द्वारा सरकारी भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत विभाग में लेखापाल के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। बता दें, इस भर्ती के लिए फिलहाल अभी आवेदन की प्रक्रिया जारी नहीं की गई है। अतः जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार 30 अप्रैल से इस भर्ती के लिए सभी इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन भर सकेंगे। अतः आवेदन की प्रक्रिया 29 मई 2024 तक चलेगी। तो यदि आपने इस भर्ती के लिए अपना आवेदन करने का मन बना लिया है, तो यहाँ पर हमने इसकी समस्त प्रक्रिया प्रस्तुत की है। ऐसे में आप लेख को अंत तक पूरा अवश्य पढ़ें। पंचायती राज वैकेंसी 2024, पंचायती राज विभाग द्वारा निकाली गई भर्ती के अंतर्गत लेखापाल के पदों की संख्या महिला तथा पुरुष आदि दोनों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। बता दें, इस भर्ती के अंतर्गत पुरुषों के लिए लेखापाल के 4270 पद तथा 2300 महिलाओं के लिए पद निकाले गए हैं। बता दें, संबंधित पद के लिए 15 दिन बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जो कि 30 अप्रैल है। इस भर्ती की अंतिम तिथि 29 मई को निर्धारित की गई है। यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सिर्फ आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के मुताबिक आप अपना आवेदन नहीं कर पाएंगे, बल्कि भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा आदि जानकारी के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हो, जिनकी जानकारी आपको आज के इस लेख में जानने को मिलेगी। पंचायती राज भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता। पंचायती राज विभाग के द्वारा लेखापाल पदों पर निकली गई भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। तो यदि आप इस भर्ती के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को पूरा करना होगा। बता दें, इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के साथ सीए इंटर में उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं इसके अलावा जिन अभ्यर्थी के पास सीए इंटर की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र है, तो उन्हें इस भर्ती के लिए विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी है। पंचायती राज भर्ती के लिए आयु सीमा। आयु सीमा की बात करें तो इस भर्ती के लिए आयु सीमा भी शैक्षणिक योग्यता जितनी ही काफी अधिक महत्वपूर्ण है, जिनका पालन नहीं करने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। बता दें, सामान्य तथा पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए इस भर्ती के अंतर्गत अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों जैसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन करने के लिए 48 वर्ष तक होनी चाहिए। बता दें, अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना 1 मार्च 2024 के अनुसार किए जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। वहीं आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को आयु सीमा पर छूट भी प्रदान की जाएगी। पंचायती राज भर्ती के लिए आवेदन शुल्क। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद हो आप अपना आवेदन सफलतापूर्वक दे सकते हैं। अतः भर्ती के लिए वर्ग के अनुसार अलग अलग आवेदन शुल्क का निर्धारण किया गया है। यदि आप सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस तथा ईबीसी की श्रेणी में आते हो, तो आपको भर्ती के अंतर्गत अपना सफलतापूर्वक आवेदन करने के लिए 500 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 200 रुपए के आवेदन शुल्क का प्रावधान रखा गया है, जिसका भुगतान करने के बाद अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा। पंचायती राज भर्ती हेतु चयन की प्रक्रिया। यदि आप इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन करते हैं, तो भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया के रूप में सबसे पहले आपको लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। फिर इसके बाद परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू किया जाएगा। फिर इसके बाद मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। पंचायती राज भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें? यदि आप पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आवेदन चाहते हैं, तो आपको 30 अप्रैल के दिन या इसके बाद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाने के बाद आपको होम पेज पर ही पंचायती रक्त विभाग भर्ती की आवेदन करने की लिंक मिल जाएगी। क्लिक करते ही नए पेज पर आपको आवेदन पृष्ठ पर पहुंचा दिया जाएगा, जहां पर पूछी गई समस्त जानकारी दर्ज कर देनी है। अब अगले चरण में आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर दे। फिर इसके बाद अंत में अपनी श्रेणी के अनुसार पर आवेदक शुल्क का भुगतान करके सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
इस तरह पंचायती राज विभाग भर्ती के लिए आप अपना सफलतापूर्वक आवेदन कर पाएंगे। पंचायती राज विभाग द्वारा लेखापाल पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके लिए हालांकि अभी आवेदन मांगे नहीं जा रहे हैं, लेकिन अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है कि 30 अप्रैल से अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए अपना आवेदन दे पाएंगे। कि वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस तरह के वीडियो और भी लेकर आती रहूंगी। दोस्तों, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।